हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अगले हफ्ते कौन कौन से वो बड़े इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं और इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, उन सभी के बारे में। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि वीडियो रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता कह सकते हैं बाजार के लिए काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव भरा रहा। निफ्टी ने ज़रूर दोस्तों फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग थी वो तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया दी, मोर देन 1.5%, मतलब क्लोज टू 2% तक की तेज़ी आपको निफ्टी में देखने को मिल गई। और जो मार्केट्स अभी वॉलेटाइल है वो अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप प्रीवियस वीक स्टिल निफ्टी करीबन 1% तक हमको गिरता हुआ नजर आया। 247 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट थी, वो तो आप कह सकते हैं रिकवरी आ गई, अदरवाइज मार्केट्स जो है वो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ बंद होता। लेकिन कह सकते हैं दोस्तों अभी मार्केट्स में इसी तरीके का उतार चढ़ाव रहता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ को लेकर कह सकते हैं कभी भी सिचुएशन उसी तरीके से कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं देखिए ट्रंप क्या कर दे। ये अपने आप में कह सकते हैं बाजार सबसे ज़्यादा नेगेटिव लेकर चलता है, लेकिन इन सब चीज़ों पर हम आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाजार कितने दिन खुला रहेगा अगले हफ्ते। सो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत छोटा हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा सबसे पहली बात तो मंडे को मार्केट्स बंद है। मंडे को दोस्तों बाजार का हॉलीडे है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, तो इसके कारण दोस्तों मंडे को मार्केट्स बंद रहेंगे। एंड एज वेल फ्राइडे को भी मार्केट्स बंद रहेंगे। जी हाँ, फ्राइडे को भी बाजार का हॉलीडे है, ये बात ध्यान रखिएगा। गुड फ्राइडे की छुट्टी है ऑन 18th ऑफ अप्रैल, यानी मार्केट्स कुल मिलाकर दोस्तों सिर्फ 3 डेज ही वर्क करेंगे, 15, 16 एंड 17। यानी आप समझ सकते हैं कितना छोटा हफ्ता है, मात्र 3 दिन बाजार इस हफ्ते दोस्तों कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन का कारोबार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं दोस्तों उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिन पे हमको हमारी नज़र रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आती है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जी हाँ, देखिए अब क्या शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है Q4 अर्निंग्स का सीज़न। जी हाँ, चौथी तिमाही के नंबर्स जो है वो कंपनी अब अपने सामने पेश करती हुई नज़र आएगी, और अपने आप में हमें देखना होगा कि कंपनी के अर्निंग्स किस तरह की है। देखिए अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, अपने पोर्टफोलियो पर नज़र रखनी है, अपनी कंपनीज पर नज़र रखनी है, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नज़र रखनी है। क्या आपकी कंपनी ग्रो कर पा रही है, क्या आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है, वो किस प्रकार की है, क्या छोटी ग्रोथ है, क्या बड़ी ग्रोथ है, या फिर शानदार ग्रोथ है। अगर आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे का रीजंस क्या है, ये बात ध्यान रखिए। हमेशा आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कंपनी को एनालाइज करने का, वो होता है दोस्तों उसका अर्निंग्स। किस प्रकार की कंपनी अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है, क्या कंपनी ने गाइडेंस दी है, जो कंपनी ने प्रीवियस गाइडेंस दी थी क्या उसको कंपनी मीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है आपके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज है उन सबको परखने के लिए, नज़र रखने के लिए कि कंपनी गलत कर रही है, सही कर रही है, क्या कर रही है। तो इस सबसे दोस्तों बड़ी कंपनीज में देखिए आईटी में इन्फोसिस और विप्रो अपनी अर्निंग्स सामने रखेंगे। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अपनी अर्निंग सामने रखेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा एलेक्सा, मास्टेक, आईआरईडीए, एंजल वन, वारी, मतलब अब देखिए लिस्ट इतनी लंबी है कि इतने नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे टिल 19th ऑफ अप्रैल तक। ठीक है, 19 अप्रैल को भली मार्केट्स बंद है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा बैंक्स अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, जैसे यस बैंक के नंबर्स है, आईसीआईसीआई के हैं, एचडीएफसी के हैं। 19 अप्रैल को जिस दिन बाजार बंद है उस दिन भी याद रखिएगा ये कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जेरेमी पॉवेल की स्पीच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फेड के चेयरमैन की स्पीच। क्या दोस्तों फेड के चेयरमैन बोलते हैं, क्या उनकी तरफ से कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक फेड के जो चेयरमैन है, मतलब फेड के प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, अलग अलग प्रोविंसेस के जो होते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने ये कहा था कि हम बाजार को सपोर्ट करने को तैयार है अगर बाजार को कोई बहुत बड़ा झटका लग गया तो। और जैसे ही स्टेटमेंट निकल कर आया था फ्राइडे को, अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने को मिल गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि फेड के जो चेयरमैन है वो क्या बोलते हैं मार्केट्स पर, वो क्या बोलते हैं टैरिफ पर, वो क्या बोलते हैं दोस्तों जो अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, करंट जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, क्या रेट कट को लेकर कुछ कहा जाएगा। ये सब चीज़ों के ऊपर याद रखिएगा, जो जेरेमी पॉवेल की स्पीच है उन सब पे नज़र रखना पड़ेगा। जो ट्रेड वॉर चल रहा है इससे क्या इकोनॉमी में कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना खराब असर पड़ेगा, क्या जेरेमी पॉवेल कुछ सजेस्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये सब चीज़ें दोस्तों देखने वाली रहने वाली है। जो पॉवेल की लेटेस्ट स्पीच थी इन अर्ली पार्ट ऑफ दिस मंथ, इसमें देखिए उन्होंने कहा था कि फेड वेल पोजीशन है, वेट कर रहा है फॉर ग्रेटर क्लैरिटी बिफोर कंसिडरिंग एनी एडजस्टमेंट टू इट्स पॉलिसी स्टैंड्स।
तो आप समझ सकते हैं कि वो वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि होगा क्या। इसके अलावा अमेरिका में दोस्तों इस हफ्ते वीकली यूएस जॉब डेटा आएगा, रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे फॉर द मार्च, इन सब के ऊपर भी हमको नज़र रखनी है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद ईसीबी की डेटा पे। देखिए ईसीबी की मीट होने वाली है, राइट। इसके अलावा चाइना अपना जीडीपी और बाकी कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा है जो इस बार हमको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस हफ्ते चाइना के जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, यूरोजोन का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोस्तों यहाँ पर मीट करेगा, अब देखना ही होगा कि क्या ईसीबी जो है वो अपना डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को क्या अनदर 25 बेसिस पॉइंट से घटाएगा। ग्रोथ कंसर्न्स क्या उनको देखने को मिल सकते हैं, ट्रेड वॉर पे क्या बोलते हैं, ट्रेड टेंशन्स पे क्या बोलते हैं। जो लगातार दोस्तों एक ट्रेड टेंशन चल रहा है यूएस के साथ, और जो रीसेंट रेयूटर का पोल था उसमें चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ की बात बताई गई थी उसमें ये थी कि जीडीपी ग्रोथ में आपको एक कमी देखने को मिल सकती है, एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, तो 5.1% फ्रॉम 5.4%। तो इन सब के ऊपर हमको नंबर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा हो गए। हमारा इकोनॉमिक डेटा क्या है, देखिए इस हफ्ते आने वाला है इन्फ्लेशन का नंबर। जी हाँ, हमारे यहाँ पर 15 अप्रैल को इन्फ्लेशन का नंबर निकल कर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ डेटा के बारे में तो लगातार हो क्या रहा है, देखिए लगातार ये हो रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आ रहा है वो हमारे पक्ष में आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिसंबर 12 में 5.53 का फोरकास्ट था, 5.48 आया। जनवरी 13 में 5.30 का एक्सपेक्टेशन था, 5.22 आया। फेब में 4.6 का एक्सपेक्टेशन था, 4.31 आया। मार्च में 4 का एक्सपेक्टेशन था, 3.61 आया। और अब जैसे ही अप्रैल 15 को डेटा आएगा, याद रखिएगा मार्च का डेटा रहेगा, 3.6 की एक्सपेक्टेशंस है। देखना रहता है कि कितना इस बार इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है, क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आता है, क्या जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी कम आएगा, क्या 3.5 के आसपास आ सकता है। देखिए जितना इन्फ्लेशन कम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, उतना बाजार के लिए बढ़िया है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और उससे होगा क्या, क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी आरबीआई को भी रेट कट को लेकर। तो हमको ये देखना है कि क्या रहने वाला है इस बार आंकड़ा। आरबीआई के द्वारा देखिए यहाँ पर वही कहा गया था कि इन्फ्लेशन के अंदर एक इज़ लाइकली टू मॉडरेट फर्दर ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग फूड प्राइसेस। यानी जिस तरीके से खाने के दामों में आपको कमी देखने को मिल रही है, इन सब के कारण और आपको जो आंकड़ा है वो बेहतर आता हुआ दिखेगा। तो इन सब के ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा 18 अप्रैल को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा निकल कर आएगा फॉर द 11 अप्रैल तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमको ऑयल प्राइसेस के ऊपर नज़र रखनी है। वैसे अगर आप कच्चे तेल को देखेंगे तो लगातार दोस्तों कच्चा तेल जो है वो घटता हुआ दिख रहा है अमिड ट्रेड टेंशन्स। अभी जो कच्चा तेल दोस्तों चल रहा है वो 64.76 के आसपास चल रहा है, आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड। और इसके अलावा WTI क्रूड 61.50 के आसपास। मतलब आप समझ सकते हैं कच्चा तेल तो भारी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और ये अपने आप में आप ध्यान रखिए, जो डाउन ट्रेंड है ऑयल प्राइसेस के अंदर, ये हमेशा फेवरेबल होता है फॉर इम्पोर्टर्स। जैसे हम ये बात ध्यान रखिएगा, तेल को इंपोर्ट करते हैं, राइट, हम एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जितना दोस्तों तेल कम रहता हुआ नजर आएगा, ये हमारे लिए अच्छा है, इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो अच्छी बात क्या है कि लगातार दोस्तों कच्चे तेल के अंदर आपको कमी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल लगातार गिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक ट्रेड टेंशन चलती हुई दिख रही है बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो ये अपने आप में बढ़िया है, बिकॉज इससे ये बात ध्यान रखिएगा, कच्चे तेल से देखिए फिस्कल डेफिसिट रिस्क में असर पड़ता है, राइट। तो अच्छा है कच्चा तेल का नीचे आना, कच्चा तेल जितना नीचे आएगा उतना दोस्तों बढ़िया है हमारे लिए। इसके बाद दोस्तों नज़र रखनी है यूएस डॉलर इंडेक्स पे। लगातार दोस्तों अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है, 99.89 के आसपास आ चुका है। अभी अगर आप देखेंगे रुपये को तो 86.10 के आसपास रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि रुपया क्या करता है। इसके अलावा आते हैं एफआईआईज़ के फ्लो पे। अब देखिए एफआईआईज़ ने क्या किया है, एफआईआईज़ ने दोस्तों अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो सिचुएशन लग रहा था कि चेंज होती हुई दिखेगी, वो होती हुई दिख नहीं रही है। बिकॉज एफआईआईज़, ये बात ध्यान रखिए, अनसर्टेनिटी में हमेशा बेचते हैं और वो अभी भी करिए ऐसा रहे। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे 7 अप्रैल को 9,000 करोड़ का बेचा, 8 अप्रैल को 5,000 करोड़ के आसपास का बेचा, 9 अप्रैल को फिर करीबन 4,500 करोड़ के आसपास बेचा, और फिर 11 अप्रैल को 2,500 करोड़ के आसपास बेचा। क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज अनसर्टेनिटी है बाजार में, अगर आप देखेंगे अनिश्चितता है। लग रहा था कि दोस्तों एफआईआईज़ जो है वो अब बदल रहे हैं, जैसे कि मार्च के अंदर बिल्कुल खरीदना चालू कर दिया। बट फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे एफआईआईज़ ने जो 28 मार्च से बेचना चालू किया, 11 अप्रैल तक याद रखिएगा बेचा है। क्योंकि रीज़न सिंपल है, एफआईआईज़ दोस्तों तभी खरीदेंगे जब उनको क्लैरिटी नज़र आएगी, जब उनको एक ये दिखेगा कि हाँ भैया जो ट्रेड वॉर है वो रुकता हुआ दिख रहा है, मार्केट्स में अब रिस्क नहीं है। अदरवाइज होगा क्या, लगातार दोस्तों गोल्ड इन सब में आपको बाइंग देखने को मिलती जाएगी।
इसके अलावा बाजार किस पे नज़र रखिएगा, टैरिफ डेवलपमेंट। देखिए लगातार टैरिफ डेवलपमेंट के ऊपर बाजार को नज़र रखनी है, हमें नज़र रखनी है, भारत की बाजार को नज़र रखनी है। अभी देखिए 90 दिनों का पॉज देखने को मिला है, कल इसके बाद और अनाउंसमेंट हो गई कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उन पर भी हम अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज़ को समझना ही अपने आप में इतना मुश्किल है कि क्या कहें, राइट। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि चाइना मांग कर रहा है कि जैसा पहले ऑर्डर था उसको वैसा किया जाए, कोई बदलाव ना किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में देखिए और बढ़िया है, बिकॉज टैरिफ को लेकर अगर आप देखेंगे हो क्या रहा है ना, सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है चाइना और यूएस के बीच में। बाकी कंट्रीज पे तो ठीक है, एक बार देखिए पॉज लगा दिया गया, बट एक बार ध्यान रखिए चाइना और यूएस हमेशा अगर लड़ते रहेंगे तो होगा क्या, उससे असर बाकी की इकोनॉमीज पर भी पड़ेगा। अगर दोस्तों यूएस मान लीजिए लड़ रहा होता कनाडा से तो इतना बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर यूएस चाइना से लड़ रहा है तो इसका दोस्तों बाकी इकोनॉमीज पर भी असर पड़ेगा, बिकॉज चाइना एक बार ध्यान रखिए प्रोडक्शन का किंग है। तो आप समझिए चाइना का अगर माल महंगा बेचेगा तो सबको महंगा मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यूएस को मिलता हुआ दिखेगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि लगातार दोस्तों इनके बीच में जो ट्रेड एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, ट्रेड वॉर एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, वो अपने आप में दोस्तों थोड़ी सी सिचुएशन खराब करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर कुछ बातचीत से हल निकलता है नहीं निकलता है, वो देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, किसके बीच में? इंपॉर्टेंट मीटिंग दोस्तों होगी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उन जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप की। ये देखिए मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज देख पहली बार कोई दोस्तों प्रधानमंत्री सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करता हुआ नजर आएगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि भैया क्या टैरिफ को लेकर आपका सोच है, क्या टैरिफ को लेकर कट होता हुआ नजर आएगा, क्या नेगोशिएशन सही साबित होगा। बिकॉज एक बार ध्यान रखिए, अगर इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन सही हो जाता है, इन दिनों के बीच में अगर दोस्तों नेगोशिएशन का कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, तो बाकी कंट्रीज भी याद रखिएगा नेगोशिएशन करती हुई नजर आएगी, और इससे हो सकता है कि दोस्तों मार्केट्स भी समझे कि हाँ नेगोशिएशन से बातें सही हो सकती है। तो ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते हैं अब मार्केट्स किस तरफ जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस हफ्ते निफ्टी को आप 23,000 के ऊपर देखते हैं या फिर 23,000 के नीचे देखते हैं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।